हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम होल्ड ऑन 12/11/2018 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज मैं इससे 4 या 5 क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जो रीजनिंग और मैथ्स का मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो आज के क्लास में कुछ नया होने वाला है, जो आप लोग क्वेश्चंस को जानते होंगे और वैसे क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं जो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे होंगे। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ रहता है वह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। आप इस क्लास को देखिए और प्रारंभ से लेकर अंत तक इस क्लास को देखिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ होगा बोर्ड पे। कहता है कि बिंद और सुमा कैरम खेलने के वक्त बैठने की मानक व्यवस्था में बैठे कैरम खेल रहे थे। यदि सुमा पश्चिम दिशा में देख रही है तो उसकी प्रतिद्वंदी बिंद किस दिशा में देख रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बिना कलम उठाए ही बना सकते हैं, क्योंकि कैरम जब भी आप लोग खेलते होंगे तो इस प्रकार से खेलते होंगे। ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, इसका दक्षिण। एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ रहता है, तो एक यहाँ, तो एक यहाँ, एक यहाँ। तो प्रतिद्वंदी के मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो बताइए कि सुमा जो है पश्चिम दिशा में देख रही है, तो ये आपका पूरब, ये पश्चिम होता है। तो पूरब में बैठी हुई होगी सुमा, तो देख कहाँ रही है, पश्चिम की ओर देख रही है, ठीक है। और उसके प्रतिद्वंदी जो बिंद है किस दिशा में देखेगी, तो बिंद आपका यहाँ बैठेगी पश्चिम में, देखेंगे कहाँ, पूरब की ओर। तो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, पहला आपका ऑप्शन उत्तर था, दूसरा दक्षिण, तीसरा पूर्व, चौथा पश्चिम। तो आपका आंसर सी होगा, पूर्व होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को देखिए बोर्ड पे। कहता है कि नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। उनकी उम्र का गुणनफल 351 है। वर्षों में उसकी वर्तमान आयु कितना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बहुत इजी वे में आपका सॉल्यूशन निकलेगा। ऑप्शन से ही बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ऑप्शन को चूज कीजिएगा कि दोनों का योग जो होना चाहिए आपका, वह होना चाहिए 40 साल का, और दोनों का गुणनफल जो होना चाहिए वह 351 वर्ष का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में ज़रा देखिए, 27 और 13 है। तो 27 और 13 को आप चेक कर सकते हैं कि 27 और 13 जोड़ने से 40 आपका आता है कि ना आ जाता है, और 27 गुना 13 करने से 351 भी आपको आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहता है एक्स ने 100 प्रश्न हल किए हैं, ठीक है, जिनमें उसे 340 अंक प्राप्त हुए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो श्री एक्स द्वारा सही कितने प्रश्न हुए। तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूं कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, और आप लोग भी देखे होंगे इस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए। एक्स मान लिया जाए किसी का नाम है, उसने 100 प्रश्नों को हल किया। ध्यान से देखिएगा, उसने टोटल 100 प्रश्न हल किया। इसमें से उसका कुछ प्रश्न सही भी हुआ होगा और कुछ गलत भी प्रश्न हुआ होगा, ठीक है। तो सही जो प्रश्न आपका हुआ उसके लिए आपका 4 अंक मिलते हैं। अगर सही होगा तो 4 अंक प्राप्त होगा, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। तो उसने 340 अंक प्राप्त किया है। कुल जो प्राप्त किया अंक वह 340 अंक प्राप्त किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि श्री एक्स द्वारा सही उत्तर कितने किए गए, ठीक है। तो मान लिया जाए कि अगर वह एक्स सही किया होगा तो 100 माइनस वाई प्रश्न एक्स प्रश्न गलत किया होगा। सही प्रश्न के लिए 4 अंक, तो 4 से गुना कर दीजिए, और गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो सही में से गलत को काटेंगे तो टोटल आपका 340 प्राप्त होगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4x माइनस 100 और माइनस माइनस आपका प्लस x बराबर 340। 4x और x जोड़िएगा तो 5x बराबर 340 और 100 440।
तो x बराबर 440/5, तो 8 पचे 40, पुनः 8 पचे 40। तो सही प्रश्न जो आपका आ जाएगा वो आपका आ गया 88, और गलत पूछेगा तो 100 में से आप 88 को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको एलिगेशन के रूल से बना सकते हैं। आप एलिगेशन पढ़े होंगे मिश्रण, उस रूल से भी इसको बना सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन भिन्न है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन में देख रहे हैं वृत्त के अंदर वृत्त है, और 1 2 3 4 पंचभुज के अंदर सर्कल है, और चतुर्भुज के अंदर सर्कल है, और त्रिभुज के अंदर सर्किल है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए ए में, ऑप्शन में नहीं फिगर में ए में देखिए, ए जो आपका भिन्न होगा, क्योंकि एक ही फिगर के अंदर आपका दिया गया है, यानी वृत्त के अंदर ही वृत्त दिया गया, बाकी सब में सबका फिगर अलग अलग है। तो आपका भिन्न जो होगा ए होगा, और ए ऑप्शन सी में जो दिया गया है आपका ए है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ, यानी 7 समान तिथि वाले, यानी लगातार समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चे की आयु का योग 93 वर्ष है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। तो आपका ऑप्शन ए में 81 है, बी में 90 है, सी में 87 है, और डी में 84 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 क्रमिक संख्या, तो 7 क्रमिक संख्या जब आप मानिएगा, तो 7 क्रमिक संख्या जब मानते हैं आप, तो x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6, 7 क्रमिक संख्या हो गया। अब इसमें से बोलता है कि सबसे 3 बड़े बच्चों की आयु का योग 93 है, तो सबसे 3 बड़े यही आपका हो जाएगा। अब इन तीनों का योग जो दिया गया है आपका 93 दिया गया है, बराबर 93 हो जाएगा। ठीक है, अब x को जोड़िएगा तो 3x, 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 और 4 को जोड़िएगा तो 15 प्राप्त होगा, बराबर 93। तो 3x बराबर 93 - 15। अब 13 में से 5 जाएगा तो 8, 8 में से 1 जाएगा तो 17, 17, 7, 3x बराबर 78। तो x बराबर 78/3 हो जाएगा, तो 3 दूना का 6 और 6 3 18, यानी आपका 26 हो जाएगा। तो कहता है कि सबसे 3 छोटे बच्चे, तो सबसे 3 छोटे बच्चे आपका यही हो जाएगा। तो सबसे 3 छोटे बच्चे का निकालिएगा आप, तो x + x + 1 + x + 2, तो x 3x और 1 और 2 और 1 3, तो 3 गुना x का वैल्यू 26 + 3, तो 6 गुना 3 कीजिए 18, 3 गुना 6 1 7 + 3, 8 और 3 आपका हो जाएगा 11, 7 और 1 8, यानी 81 साल जो होगा ऑप्शन नंबर ए वही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 7 क्रमिक हम मान लेते हैं, x + 1, x + 2, x + 3, x + 6 तक जाएगा, क्योंकि x कोई माने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है कि यदि x - 1 द्वारा 3x² + ax + 7 पूरी तरह से विभाज्य है, तब a का मान क्या होगा। यानी x - 1 द्वारा 3x² + ax + 7 पूरी तरह से विभाज्य है, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जैसे ही आपको सामने आता है, तो आप क्या कीजिए कि x का मान अगर x + 1 है तो x का बराबर -1 बैठा दीजिए, और x - 1 है तो x का वैल्यू 1 बैठा दीजिए। तो ये आपका माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब जहाँ x है वहाँ 1 बैठा दीजिए, = 0। 3 × 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, यहाँ a + 7 बराबर 0। 7 और 3 को ऐड कीजिएगा तो 10, -10 सेंटीमीटर, 10 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि -10 आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत इजी, और आप लोग के एग्ज़ाम में भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसी खाली टंकी के अकेले कितने घंटे में भरेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक पाइप है, ये आपके पास क्या है, टंकी है, ठीक है, और इस टंकी में 2 प्रकार का नल लगल है। ए जो है यह 14 घंटा में इसको भरता है, ठीक है, और बी जो है अब बी के साथ भरता है 10 घंटा में। अगर ए अकेले भरेगा तो 14 घंटा में और दोनों मिल के भरेगा तो 10 घंटा में, तो बी अकेला कितना घंटा में भर सकता है। तो सबसे पहले 14 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा 14 10 का तो 70 आपका एलसीएम हो जाएगा। 14 पचे 70 और 10 सते 70। अब बताइए कि 7 और 5 में कितना का अंतर है। तो 7 5 2 का अंतर, तो 2 बराबर 70 तो 1 बराबर 35। तो अकेले बी जो है सो 35 घंटा में भरेगा। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं, यानी 10 गुना 14 और बट्टा 14 माइनस 10। तो 10 गुना 14 बट्टा 14 में से 10 जाएगा तो 4, 2 दूना का 4, 7 दूनी 14, 2 से काटिएगा 5 बार में, तो 35 आपका आंसर आ जाएगा, 35 घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है और वह क्वेश्चन आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया है, लेकिन मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था जो एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लास्ट जो है आपका रीजनिंग लेवल से है, फिगर काउंटिंग से होगा। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गणना करना है। तो आप लोग जानते हैं वर्ग काउंट करने के लिए मैं आप लोग को बताए हैं, अगर रो और कॉलम आपका इक्वल रहता है तो आपका वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। तो इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। रो और कॉलम आपका इक्वल है तो आप स्क्वायर निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपका ये बॉक्स देख रहे होंगे बोर्ड पे, इस तरह से बॉक्स बनाया गया है, इसमें आपका स्क्वायर काउंट करना है। तो ये 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। अगर बड़ी लाइन और खड़ी लाइन इक्वल हो जाता है तो आपका स्क्वायर निकालना सबसे आसान हो जाता है। गैप गिन लीजिए, 3 गैप है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 4 और 1 5 और 9 14, यानी इसमें स्क्वायर कितने होंगे, 14 होंगे। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे सी वाला में आपका ऑप्शन दिया गया है 14। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्क्वायर या फिगर काउंटिंग में बहुत तकलीफ़ होता है, तो मैं आप लोग को लगातार क्लास एक फिगर काउंटिंग का देंगे, इसमें स्क्वायर निकालने के लिए, त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए मैं आप लोग को बताएंगे। और यह सब काउंटिंग बहुत आसान तरीक़ा से आप बना सकते हैं, बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग को कोई न्यू टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को वही टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।